This is a question that I gave you in the last class. Is it solved here? Yes, sir. So what is the answer? Sir, 23.7. Okay, I gave you some options also, right? Options दिए थे मैंने आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए थे and उसमें जो first option था, first option was 23.7 milliamperes and B was 14.2 milliamperes and C was 13.7 milliamperes and D was 24.2 milliamperes. अच्छा, आंसर किसी ने दिया था भी 23.7, राइट? आंसर क्या दिया था अभी आपने? समवन सेड कि इट इज 23.7, राइट? क्या सबका ये आंसर आया है 23.7? हेलो हेलो, एवरीवन गॉट द सेम आंसर? ओके फाइन, कोई बात नहीं, ठीक है. सी, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, इफ आई एम गिविंग यू सम वर्क प्लीज ट्राई टू डू इट, राइट? इट इज जस्ट फॉर योर सेक ओनली. आप जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इस सब्जेक्ट में, द मोर कंफर्टेबल यू विल बी, right? The reason me giving you many questions instead of simply I can cover the topic and simply I give a single एक example देके मैं खत्म कर सकता हूँ. But I'm giving you many examples so that you people will be able to understand the concept in a better way. Okay? Fine, कोई बात नहीं. अगर नहीं try किया तो अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए आप. ठीक है? Okay. Someone gave the answer 23.7. बता सकते हैं कि आपको 23.7 कैसा आया आंसर? Hello. Yes, sir. आपका नाम? हेलो सर, सबसे पहले आईएस फाइंड किया. ओके फाइन. सर, वैभव सारस्वत. अच्छा वैभव, वहाँ बताइए आईएस कितना है? व्हाट इज? सर, आईएस आया 24.2 मिली एम्पियर. अच्छा, आईएस का सर, एक्सप्रेशन क्या है? आईएस का एक्सप्रेशन क्या है? वीएस माइनस सर वीएस माइनस वीजेड वीजेड अपॉन आरएस. आरएस, एंड आरएस यहाँ पे 1000 है, राइट? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर आईएस. यस ओके सर. फाइन. तो आईएस आपने कैलकुलेट किया, आईएस कितना है आपका? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर, आई? आईएस आया 24.2 मिली एम्पियर. अच्छा, वीजेड तो आपको दे रखा है. वीजेड इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज 5.8. VZ is given in the question that it is 5.8. तो अपने VS क्या सेलेक्ट किया है यहाँ पे? बिकॉज VS का जो रेंज दे रखा है यहाँ से क्या दे रखा है? VS का जो रेंज दे रखा है that is 20 to 30 volts is the range. तो आपने कौन सा VS सेलेक्ट किया? 20 या सर 30. 30 क्यों सेलेक्ट किया, बता सकते हैं? 30 क्यों सेलेक्ट किया आपने? सर, क्योंकि आरएल मिनिमम होना चाहिए. सर, आरएल मिनिमम जब आएगा जब 30 वोल्ट अच्छा, सेलेक्ट करेंगे. ओके ओके. एंड व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज IL शुड बी मैक्सिमम. यहाँ पे जो आपका करंट है ये मैक्सिमम होना चाहिए. नथिंग बट द करंट फ्लोइंग थ्रू योर लोड शुड बी मैक्सिमम. ठीक है? सो वैभव ने जो बताया उसको भी डिस्कस करता हूँ मैं. पहले यहाँ पे मैं आपको एक एक्सप्रेशन, दिस इज नथिंग बट द IS, द करंट दैट इज एंटरिंग दिस पर्टिकुलर नोड, एंड आपका जो जीनर में जो करंट जाएगा दैट इज IZ एंड दैट इज नथिंग बट योर IL, राइट? ये आपका KCL है. लेट मी राइट डाउन दैट हियर as IS is equal to IZ plus IL, right? So this is what we have, and IS जो आपका आया है that is 24.2. Fine. So whenever I say that कि what is the examiner is trying to do here, he is just trying to play with your mind. He is just trying to play with your mind by just including the term maximum over here. क्या क्या include कर रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ maximum एक term include कर रहे हैं करके he is trying to play with your mind. Because whenever he says maximum, what is I'm going to try to do is, because when we take 20, अगर मैं 20 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, if I take 20 over here, तो IS की वैल्यू क्या आएगी? ओके, जब मैं VS 20 लूँगा, तो मेरा जो IS का जो वैल्यू आएगा that will be 14.2 मिली एम्पियर्स, and when I take VS equal to 30, जो मेरा IS का वैल्यू आएगा that is 24.2. तो हमको लगेगा कि मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, बस मुझे अगर मुझे IL चाहिए तो मुझे IZ सब्ट्रैक्ट करना है. IZ मिनिमम दैट इज गिवन ओवर हियर, IZ मिनिमम इज 0.5. अगर इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 13.7. अगर इसमें से मैं 0.5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा द रिजल्ट विल बी समथिंग अराउंड 23.7. तो हमको लगेगा कि ये जो 23.7 है दिस इज अ बिगर वैल्यू, एंड हेंस यहाँ पे पूछा क्या गया, मैक्सिमम करंट पूछा गया, तो आंसर शुड बी योर 23.7, राइट? So this is what major of the students will be doing, right? इनका आंसर क्या आएगा 23.7, and that is the reason they have given it as a first option. That is the reason they have given it as a first option, and this is
द रॉन्ग आंसर। ये आपका जो सर आंसर है दोनों से निकाल के देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो 23.7 है ये आपका गलत आंसर है। ये 23.7 जो है ये आपका गलत आंसर है, ठीक है। आपको याद होगा हमने एक पॉइंट लिखा था लास्ट क्लास में, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ये जो लोड रेजिस्टेंस था, ये जो लोड रेजिस्टेंस आरएल जो था, दिस वाज वेरिएबल, राइट। जब आपका लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल था, हमने ये एक्सप्रेशन लिखा था। व्हाट वाज दैट एक्सप्रेशन? इफ यू पीपल रिमेंबर, IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL, ठीक है। अगर लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो मेरा लोड करंट जो होगा मिनिमम होगा, एंड इफ दिस इज मिनिमम देन दिस विल बी मैक्सिमम, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ IS, ये IS तो कांस्टेंट होगा, IZ प्लस IL। अगर IL मैक्सिमम कब होगा? जब आपका लोड रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज मिनिमम, IL विल बी मैक्सिमम, एंड व्हेन दिस इज मैक्सिमम, दिस विल बी मिनिमम, दिस विल बी मिनिमम, ठीक है। एंड ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं, ये दो एक्सप्रेशन जो है हम कब यूज करेंगे? these two expressions will be using when your load resistance is variable, when your load is they would have calculated the answer आया होगा 23.7. I'll give you an example, sorry. तो इस केस में यहाँ पे करंट कितना होगा बताइए? मैंने मेक इट 15 से मैंने बढ़ा के वोल्टेज कितना कर दिया, 20 वोल्ट्स कर दिया, तो इस केस में करंट कितना फ्लो कर रहा होगा बताइए? सर 6 एम्पीयर। यस, आंसर यहाँ पर भी कितना आएगा आपका? 6 एम्पीयर ही आएगा, ठीक है। इफ आई मेक दिस 30 वोल्ट्स भी कर दूंगा मैं, इफ आई मेक 30 वोल्ट्स आल्सो, द करंट दैट विल बी फ्लोइंग थ्रू योर लोड रेजिस्टेंस विल बी योर 6 एम्पीयर्स ओनली, बिकॉज यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू योर लोड रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? IL विल डिपेंड अपॉन VZ डिवाइडेड बाय RL, ठीक है। दिस इज कांस्टेंट, एंड आपका जो लोड रेजिस्टेंस है ये भी आपका कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस बात है लोड करंट जो होगा दिस शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। सो व्हाट इज द एग्जामिनर ट्राइंग टू डू? इज जस्ट ट्राइंग टू प्ले विद योर माइंड, ठीक है। क्या इंक्लूड करके? सिर्फ यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर इन्होंने सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम इंक्लूड कर दिया, once he has included this term maximum load current, everyone will be giving the answer as 23.7. That's it. That is the only thing that students will be focusing on. That maximum current कितना है यहाँ पे, तो हम ले लेंगे डायरेक्टली 30 and 30 पे कैलकुलेट करेंगे, we'll be getting the IL maximum as 23.7, ठीक है। The point that you need to notice over here is this is not a variable resistance. If this is not a variable resistance, ठीक है, तो यहाँ पे RL minimum RL maximum की लॉजिक यहाँ पे हम नहीं लगा सकते जो लास्ट क्लास में लगाया था, ठीक है। उसको भी भूल जाओ, उसको भी आप भूल जाओ। पता है
दिस इज नॉट IL मैक्सिमम. IL मैक्सिमम बोलो या IL मिनिमम बोलो, या तो फिर द ओनली करंट दैट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस विल बी 13.7 amperes only. The only current that will be flowing through this load resistance will be 13.7. Is this clear? यहाँ पे maximum नहीं है, minimum नहीं है, यहाँ पे only current है. The only current that will be flowing through your load resistance when this zener is acting as a voltage regulator. When this zener acting as a voltage regulator is 13.7. Is this point clear? कि आपका 23.7 आपका आंसर क्यों नहीं है? वैभव, आपने आंसर दिया था. Is this point clear? Hello? Yes, sir. Vaibhav gave the answer, right? Hello? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया आपको आंसर ये? Okay, fine. And please. Yes, sir. And जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया, प्लीज आप लोग ट्राई करिएगा प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एट लीस्ट. बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ. प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस ऑल दिस थिंग्स सो दैट द कॉन्सेप्ट्स विल बिल्ड इन अ बेटर वे. ओके, सो लेट मी गिव यू वन मोर न्यूमेरिकल. Let me give you one more numerical and see whether you will be able to solve this or not. Okay, fine. I gave you a question last class में question दिया था. चलो उसको बाद में डिस्कस करते हैं. I'll give you a question. Fine. So the question is. ठीक है. It is not that something different will be coming in your RQ exams, right? So this is a resistance, this is a zener. Fine. This is nothing but your load resistance over here. This is nothing but your RL. ठीक है. And यहाँ पे जो VZ जो दे रखा है, the VZ that is given in the question is 5 volts. The VZ is 5 volts and it is 10 volt. And your resistance here, this is 100 ohm. And the current that is flowing here is I load IL. ठीक है. So what is given the question is I knee current is given. What do you mean by knee current? Knee current क्या होता है भैया? बताइए एक बार. What is this I knee here? It is minimum. Yes, exactly. Yes, this is nothing but the IZ minimum. ये जो I knee होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम IZ minimum भी बोलते हैं. IZ minimum equal to I knee, that is equal to 10 milliamperes. Okay. Okay, so what is asked in the question is to maintain the voltage of 5 volts. क्या मेंटेन करना है? इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज कितना मेंटेन करना है? इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज मेंटेन करना है, that is 5 volts. The voltage that I need to maintain across my load resistance is 5 volts. This is the voltage that I need to maintain. Okay, and what is asking is asking for the RL minimum. What is asking is asking for the RL minimum. Okay, RL minimum आपको कैलकुलेट करना है. And एक और चीज जो है पूछ रहे हैं, that is minimum power rating. Minimum power rating of zener in milliwatt. So these 2 points is asking the question, right? Everything is given. So all the data is been given here. Okay, what is asking is the minimum load resistance and the minimum power rating of the zener diode. The minimum power rating of the zener diode. ठीक है. Last class में मतलब दूसरे section में I gave this question. The students gave me the answer within 2 minutes. The students gave me the answer within 2 minutes. And expect the same from you people also. जब आंसर फटाफट इसका आंसर बताओगे आप. Okay. So please solve करिए, इसका आंसर बताइए. I'll be more than happy if you are doing the answer correctly for this question at least. 100 ohm. Okay, well the answer is 100 ohm. Someone said that the answer is. Okay, so someone said it is 100 ohm. Okay, एक आंसर आ गया मेरे पास कि RL minimum जो है 100 ohm. Okay. Yes, और कोई? Minimum power rating of the zener diode. Minimum power rating of the zener diode.
सी ये जो सर्किट है दिस इज नो वे डिफरेंट फ्रॉम योर सर्किट जो हमने डिस्कस किया है अभी, ठीक है। जब भी आप जीनर का सर्किट देखो, ये जो सर्किट है यहाँ पे जो सर्किट मैंने बनाया था, ये सर्किट और इस सर्किट में कुछ अंतर है क्या बताओ? इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? कुछ भी नहीं। इट इज जस्ट द कॉन्फ़िगरेशन, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं इसको स्ट्रेट ड्रॉ करूंगा तो आपका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। इसका रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली कैसा देखा जाए तो इसी तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स को लगता है कि दिस इज अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, बट इट इज नॉट अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इसको हम ध्यान से देखेंगे, ये और ये दोनों सेम ही है, ठीक है। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, दैट्स इट, दैट इज ओनली डिफरेंस। फाइन। So what is minimum power rating of the Xenon? Minimum power rating of the Xenon. Okay, someone give the answer 100 ohm. बता सकते हैं कैसे बताया आपने 100 ohm? So let me tell you one thing. Please अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज डू आस्क मी। सर हमको समझ में नहीं आ रहा। सर नहीं आ रहा सर। समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करना है? सर फॉर्मूले में रखा आर एल मिनिमम वाले। There is nothing called as formula. I didn't ask you to memorize any formula. There is nothing called as formula. Formula कुछ भी नहीं है जो आपको याद रखना है। अभी तक का I don't remember कि कोई formula होगा except this diode current. Diode current का expression क्या था? I naught into e power VT by zeta VT. उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई formula था जो आपको याद रखने की जरूरत है। There is nothing called as formula. I just last class also I told you, don't memorize anything. Just try to understand the logic and then apply that logic in that question. Because yaad rakhte jaoge, by the end of this course you'll be having some hundreds of formulas to remember. Right? 725 ohm. So someone give the answer. Raju, आप बता रहे हैं answer 125? 125 ohm. Okay, 125 ohm का आंसर है मेरे पास, मेरा आंसर है 100 ohm. So let's say कि आंसर कौन सा सही है, ठीक है? So definitely ये जो आंसर है आपका जो 100 ohm ये गलत है, ठीक है? Definitely I know you how you got this 100 ohm. How you got this 100 ohm? इनका जो first option होगा that will be 100 ohm only, and students will be going with that 100 ohm and they will be committing a mistake there. ठीक है? तो कल हमने क्या बताया था? So how to calculate R minimum is, so इस तरीके से आपका सर्किट होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होगा, तो यहाँ पे जो VTH होगा, दिस VTH शुड बी मिनिमम। VTH मिनिमम होना चाहिए, एंड VTH मिनिमम किसके बराबर होना चाहिए? VZ के बराबर होना चाहिए, राइट। दिस इज इक्वल टू VZ। अगर ये VZ के बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? VTH इक्वल टू VZ के बराबर मतलब क्या आएगा? VS 110 डिवाइडेड बाय 100 plus RL into RL, and VZ दे रखा था, VZ was given in the question that it is 5 volt। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ से, मैंने बताया था कि अगर इसको आप यूज करते हो, ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको अगर आप यूज करते हो, यहाँ से जो आपका RL निकलेगा, the RL value that you will be getting here will be your RL minimum, that will be your RL minimum, and यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आएगा that will be 100, जो कि आपने आंसर दिया था स्टार्टिंग में, सर 100 is the answer, which is not the right approach here, which is not the right approach here. The reason for me selecting this question was because of this thing कि students will be doing the answer as 100, because जब भी हम एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, just go through this question जो हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में, जब भी हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया था, I didn't mention about your I need, आपका मैंने नी करंट कहीं मेंशन नहीं किया था उस क्वेश्चन में। Did I mention I need करंट उस क्वेश्चन में नहीं कभी? Did I mention the knee current? Hello? Did I mention the knee currents when we were discussing this concept? The answer is no. हमने mention नहीं किया था knee current, ठीक है? If it is not given, the knee current is not given in the question, by default we take it as 0. By default we take it as 0. ठीक है? By default we take it as 0. तो उस केस में this is valid, ठीक है? Provided अगर यहाँ पे जो knee current इन्होंने दे रखा है इस क्वेश्चन में, अगर ये नी करंट मेंशन नहीं करते क्वेश्चन में, तो उस केस में ये जो आपका 100 होगा, दिस वुड हैव बीन द राइट आंसर, बट एज द नी करंट इज गिवन, दिस इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर क्यों नहीं है आप खुद ही बता दोगे कि दिस इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है? नी करंट का मतलब क्या होता है बताइए एक बार, व्हाट डू यू मीन बाय नी करंट? दिस इज नथिंग बट द मिनिमम करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू योर ज़ीनर, एंड द ज़ीनर इज एक्टिंग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। नी करंट का मतलब क्या होता है? द मिनिमम करंट, सॉरी
द मिनिमम करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू योर ज़ीनर, ये जो ज़ीनर में जो करंट फ्लो करेगा, दिस current, sorry, the minimum current that is flowing through the zener, for the zener to act as a voltage level, it is nothing but the knee current, and यहाँ पे it is 10 milliamperes. It is 10 milliamperes. तो अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे आप IS कैलकुलेट करते हो, if you calculate the IS over here, if you calculate IS here, IS की वैल्यू क्या आएगी? बताओ, 10 minus 5 divided by 100. इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? So this will be something around सर 50 milliamp. 50 मिलियम्पेयर आएगा आपका IS, ठीक है। अगर आपने 100 ओम ले लिया यहाँ पे, अगर आपने 100 ओम ले लिया RL, तो आपका IL कितना आएगा बताओ? IL कितना होगा? IL विल बी 5 डिवाइडेड बाय 100, ये भी कितना आएगा? 50 मिलियम्पेयर। मतलब IZ की वैल्यू कितनी हो गई? IZ वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हाट इज द नी करंट? द नी करंट इज 10 milliamperes. This is nothing but the minimum current that is required for the zener to act as a voltage regulator. लेकिन अगर आप 100 ओम लेते हो तो नी करंट कितना आ रहा है आपका? द नी करंट दैट यू आर गेटिंग हियर इज 0. नथिंग बट आप क्रॉस चेक कर सकते हैं वहीं पे कि अच्छा जो 100 ओम जो है, दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज नॉट द राइट आंसर. सो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? सो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? by using this particular concept. कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके? करंट्स को कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे. This is also the only data that is required is IS. IS आपके पास required है. You already have this. IS you already have. ठीक है. What is IL? IL equal to क्या होगा? IS minus IS minus IZ. IS minus IZ, ठीक है। एंड यहाँ पे RL मिनिमम चाहिए आपको. RL मिनिमम मतलब ये कितना होना चाहिए? What about I? When RL is Maximum. when RL is minimum, ये कितना होना चाहिए? IL should be maximum. एंड अगर IL maximum है तो नी करंट कितना होना चाहिए? नी करंट should be minimum. IZ minimum. Yes, IZ should be minimum, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या? यहाँ से आपको चाहिए सिर्फ IL निकालना है. IL निकाल के उसको किससे डिवाइड करना है? DZ से डिवाइड करना है. You'll get the answer simply. That's it. So what is IS? IS you already have it as 50 milliamperes, and आपको I need करंट दे रखा है that is 10 milliamperes. So 50 minus 10 कितना हो जाएगा ये? 40 milliamperes. And what is RL minimum? RL minimum will be equivalent to P by IL maximum. So if you solve this, you'll be getting it as 125 ohm. Is this clear? Answer क्या आपका RL minimum का? The RL minimum का जो answer है that is 125 ohm. Is this point clear? Hello. यस सर. Hello. जिन लोगों ने आंसर 100 ohm दिया था उनके लिए बोल रहा हूँ मैं. The one who gave the answer as 100 ohm. अभी आपको समझ में आ गया कि कहाँ आपने मिस्टेक किया था? Yes, sir. Is this clear? So you cannot give the answer as 100 ohm. 100 ohm cannot be an answer for this question. ठीक है? And 100 ohm will be definitely given in the option. Option दे रखा होगा, definitely आप उसको टिक कर दोगे. But आपको ध्यान देना है कि आंसर जो है आपका 125 होगा. ठीक है? And now coming to the second point. Second point क्या है? The minimum power rating of the Zener diode. Rating का मतलब क्या होता है? बताइए एक बार. The minimum power rating. The minimum power rating कैसे निकालेंगे? बताइए इसको. VZ into IZ. क्या? VZ into IZ. VZ into IZ. VZ into IZ. Fine. Let me take a new slide and start it. रेटिंग के बारे में आपको एक चीज बता देता हूँ. ठीक है? So you have a switch. यहाँ पे हमारे पास switch होता है. So you have a switch over here. ठीक है? And ये जो for suppose if this is a power switch, it will written as 15 amperes. 15 amperes लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है? रेटिंग में लिखा होता है कि it is 15 amperes लिखा होता है रेटिंग में. इसका मतलब क्या है 15 amperes का इस स्विच के कॉन्टेक्स्ट में? हेलो. इसका मतलब कितना पावर हैंडल कर सकता है इसकी करंट. ओके फाइन. तो ये जो स्विच होगा, जो स्विच ऑन होगा, इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, राइट? करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द स्विच. ठीक है? एंड
What is this 15 amperes is? 15 amperes is the maximum current that can be handled by the switch. Maximum current that the switch can handle. That the switch can handle. So the switch can handle is nothing but your the rating होगा. जो रेटिंग में दे रखा था उसका मतलब क्या है? मैक्सिमम करंट है स्विच कैन हैंडल. नथिंग बट 15 एम्पियर्स से करंट फ्लो कर सकता है. नथिंग बट 0 एम्पियर्स से लेके 15 एम्पियर्स तक. इट कैन बी 5 एम्पियर्स, 10 एम्पियर्स, 12 एम्पियर्स, 14 एम्पियर्स, 15 एम्पियर्स तक भी करंट फ्लो कर सकता है. एंड इफ द करंट इज एक्सीडिंग दैट बिकॉज़ ऑफ दैट थर्मल टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड द स्विच विल मेल्ट डाउन फाइनली. ठीक है. सो दिस इज द मैक्सिमम करंट दैट द स्विच कैन हैंडल. ठीक है. ओके फाइन. लेट मी गिव यू वन मोर सर्किट ओवर हियर. आप मुझे बताना सर. ठीक है. See, all these are the concepts that you will be using in electrical engineering. So, though I am taking some time to explain it, please bear with me थोड़ा सा. ठीक है. And ये जो load जो है यहाँ पे variable है. ये load जो है यहाँ पे variable है. And this is a switch you have over here. ये load जो है this is variable. And जब ये load vary करेगा, minimum current drawn by this load is some 1 ampere. And उसके बाद current बढ़ते जाएगा, it will draw some 2 amperes. And the maximum current drawn by this load will be some 5 amperes. ठीक है. तो जैसे जैसे लोड चेंज होता जाएगा तो करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड इज चेंजिंग. पहले 1 एम्पियर ड्रॉ कर रहा था, उसके बाद में 2 एम्पियर, उसके बाद में 5 एम्पियर्स ड्रॉ कर रहा था. ठीक है. तो यहाँ बताओ कि यहाँ पे जो स्विच हो, इस स्विच की रेटिंग कितनी होनी चाहिए? इस स्विच की रेटिंग कितनी होनी चाहिए बताइए एक बार मुझे. सच दैट द सर्किट इज ऑपरेटिंग स्मूथली विदाउट एनी ब्रेकडाउन. बताइए इस स्विच की रेटिंग कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे जो स्विच है, यहाँ पे जो स्विच है मेरे पास, इस स्विच की रेटिंग कितनी होनी चाहिए बताइए. व्हाट कैन बी द रेटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्विच? आपके पास एक लोड है जो कि वेरिएबल है. ठीक है. एंड लोड एज द लोड इज वेरिएबल, करंट ड्रॉन बाय द लोड विल बी चेंजिंग. एक टाइम पे 1 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, एक टाइम पे 2 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, एक टाइम पे 5 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है. अब मुझे बताओ यहाँ पे जो स्विच लगा है इस सर्किट में, इस स्विच की रेटिंग कितनी होनी चाहिए? 5 एम्पियर से ज्यादा. सर 5. ओके 5 एम्पियर्स होनी चाहिए रेटिंग. किसी ने बोला 5 एम्पियर्स से ज्यादा. समवन सेड कि मोर देन 5 एम्पियर्स, मोर देन 5 एम्पियर्स. एंड समवन सेड कि दैट इट शुड बी इक्वल टू 5 एम्पियर्स. दोनों आंसर सैटिस्फाइड है मेरे लिए. दोनों आंसर्स आर सैटिस्फैक्टरी. दैट इट इज मोर देन 5 एम्पियर्स एंड इट कैन बी इक्वल टू 5 एम्पियर्स. तो मैं कौन सा यूज करूंगा यहाँ पे बताइए एक बार. क्या मैं दोनों ऑप्शन चूज कर सकता हूँ? I can take the rating as 7 amperes, 10 amperes भी ले सकता हूँ, 5 amperes भी ले सकता हूँ. Yes, दोनों ऑप्शंस मेरे पास है. Nothing but rating यहाँ पे लिख देता हूँ. Rating of this switch should be greater than or equal to 5 amperes. ठीक है. अगर मैंने आपसे पूछा अभी मैंने आपको थोड़ा स्पेसिफिक करके पूछ रहा हूँ. अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था इस स्विच की रेटिंग कितनी हो सकती है. आपने बोला it can be more than or equal to greater than or equal to 5 amperes. Now I am being specific. ठीक है. थोड़ा स्पेसिफिक होकर I'm asking you the question. My question is, what is the minimum rating of the switch? What is the minimum rating of the switch? Minimum rating of the switch. अब क्या आंसर होगा बताइए. What can be the answer? So less than minimum less than 5 नहीं. The minimum rating is 5 amperes. Because definitely मुझे 5 amperes का switch यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा. इसका जो minimum rating होगा that should be 5 amperes. It can be greater than 5 amperes also. लेकिन जो minimum rating है that should be equivalent to 5 amperes. समझ में आ रहा है? The minimum rating जो होना चाहिए switch का that is 5 amperes. अगर आपसे किसी को पूछ लिया कि what is the rating of this switch you can have is it can be greater than or equal to 5 amperes. It can be 6 amperes, 7 amperes, 8 amperes. अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिफाइन करके पूछ लेता हूँ कि what is the minimum rating of the switch, the answer will be 5 amperes. Is this point clear? Yes, sir. Yes sir. Okay, fine. If you are Yes, sir. okay, fine. If you are okay with this, now come to this question. Minimum power rating of the Zener in milliwatt. Minimum power rating of the Zener in milliwatt. अब क्या आंसर होगा? बताइए इसका. No, you have to solve this. You have to solve this. Solve करके आपको आंसर बताना पड़ेगा इसका. क्या आंसर हो सकता है बताइए? Minimum power rating of the Zener. Sir 250 milliwatt. 250
milliwatt. Very good. The answer is 250 milliwatt. आपने जो आंसर बताया, the minimum power rating of the Zener. Minimum. कल कैसे आए बताऊंगा मैं. Minimum power rating. The minimum power rating of Zener is 250 milliwatt. Very good. Right? Well, this is the answer. ये आंसर है इसका. अब आंसर तो मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है. क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है. अब मुझे बताओ कैसे आया होगा 250 मिली एम्पियर्स. हाउ दिस वुड हैव बीन पॉसिबल. सर IZ मैक्सिमम इनटू VZ. IZ maximum into VZ. तो IZ max तो दे नहीं रखा है वहाँ पे. IZ max is not given in the question. The only thing that is given is IZ minimum is given in the question. IZ minimum is given in the question. तो कैसे आएगा ये. सर मैक्सिमम करंट 50 मिली एम्पियर होगा ना. 50 मिली एम्पियर्स कैसे होगा बताइए. यस, आपने एकदम आंसर सही बताया कि IS मैक्सिमम इज 50 मिली एम्पियर्स. लेकिन 50 मिली एम्पियर्स कैसे होगा. लेकिन बिकॉज यहाँ पे IS, ये जो 50 मिली एम्पियर्स है, ये तो करंट यहाँ पे IS है. द करंट दैट इज फ्लोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर नोड. इस नोड में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 50 मिली एम्पियर्स है. तो ये मैक्सिमम करंट कैसे हो सकता है बताओ. How can this be maximum? Anyone? Okay, ठीक है, मैं बता देता हूँ अभी आप लोग से. Fine. Let's see. This is nothing but a zero. ठीक है. ये है आपका यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस. दिस इज नथिंग बट योर लोड रेजिस्टेंस हो गई. ठीक है. यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी कांस्टेंट बिकॉज़ दिस VS इज कांस्टेंट एंड VZ इज कांस्टेंट. यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 50 मिली एम्पियर्स व्हिच इज अ कांस्टेंट करंट हो गई है. इज अ कांस्टेंट करंट हो गई है. ठीक है. But suppose if this load resistance is minimum, if this load resistance is minimum, मान लो कि load resistance almost zero है. Sorry, load resistance is very high. If this load resistance is very high, तो simply मान लेता हूँ कि इसको मैंने क्या कर दिया, very high को मैंने क्या कर दिया, open circuit कर दिया. If I open circuit this load resistance, what is the current that will be flowing through the Zener? What is the current that will be flowing through the Zener? Maximum current that will be. मान लो कि इस लोड रेजिस्टेंस को मैंने ओपन कर दिया बिकॉज मैक्सिमम करंट कितना सर्किट में 50 मिली एम्पियर से जो यहाँ पे आके डिवाइड होता था. IZ में डिवाइड होता था और यहाँ पे IL में डिवाइड होता था. ठीक है. अगर मैंने मान लो कि IL को जीरो कर दिया, IL जीरो कब होगा जब मैंने इसको ओपन सर्किट कर दिया. मैंने ओपन सर्किट दिस IL बिकेम जीरो. एंड जब IL जीरो हो गया पूरा करंट किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, आपके Zener के थ्रू फ्लो कर रहा है. नथिंग बट Zener शुड हैव द कैपेबिलिटी टू हैंडल दिस 50 मिली एम्पियर्स. Zener should have the capability to handle this 50 milliamperes. As this is the maximum current in the circuit, so इसका जो maximum current होना चाहिए, इसका जो maximum current as far as this circuit is concerned, that should be 50 milliamperes. It should be 50 milliamperes. As far as this circuit is concerned, अगर मान लो कि इसका जो rating होता, अगर मान लो कि इसका जो current rating होता, मान लो इसका current rating होता सब 100 milliamperes, उस केस में भी ये Zener जो था, उस केस में Zener जो था, that would 1 second. ठीक है. अगर इसका मान लो कि 100 मिली एम्पियर था, उस केस में आपका जो Zener था that would have been in a safe position because पूरा करंट आपके Zener की तरफ फ्लो कर रहा होता. एंड यहाँ पे मैक्सिमम करंट 50 था लेकिन रेटिंग जो था 100 मिली एम्पियर था. उस केस में आपका Zener स्मूथली ऑपरेट करता. ठीक है. इफ वुड हैव बीन सम 500 मिली एम्पियर्स, अगर इसका Zener का जो मैक्सिमम करंट जो था 500 मिली एम्पियर्स रेटिंग होता एंड इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था दैट इज 50 मिली एम्पियर्स, स्टिल उस केस में भी आपका जो Zener जो था क्या बोलते हैं सेफली ऑपरेट करता. ठीक है. लेकिन द मिनिमम करंट रेटिंग ऑफ ऑल दिस इज 50 मिली एम्पियर्स जो कि इस सर्किट का मैक्सिमम करंट है. यहाँ पे समझ में आ रहा है. तो इसलिए जब भी हम PZ कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज PZ? PZ इज नथिंग बट
the maximum power that is been dissipated, Vz into Iz, Vz into Iz. हम क्या बोलते हैं, Pz को क्या बोलते हैं? The power that is been dissipated. Yes? Hello? What is Pz? Yes, sir. What is Pz basically called as? मैंने बताया था आपको क्लास लास्ट क्लास में. What is Pz called as? The power dissipated by the zenith. The power dissipated by the zenith. When the current is Iz. When the current is Iz. ठीक है? अगर Iz minimum होगा, the power dissipated by the zenith diode will be minimum. The power dissipated by the zenith diode will be minimum. एंड अगर आपका करंट जो है मैक्सिमम होगा, if this is Iz max, the current dissipated by your zener will be maximum, and the current dissipated by the zener will be maximum, and this maximum power dissipated by the zener itself is nothing but the rating of the zener diode. समझ में आ रहा है? ये रेटिंग होता है zener diode का. The maximum power dissipated by the zener itself is the rating of the zener diode. So what is the maximum current that is flowing over here? The maximum current that is flowing over here is 50 milliamperes. 50 multiplied by Vz क्या? 5 था. 50 multiplied by 5 it is 250 milliwatt. Right? इसको क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता है? इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है. Can be asked also this way. What is the maximum power that is being dissipated by the zener diode? Maximum power that can be dissipated by the zener diode in this circuit is 250 milliamperes. And ये जो maximum power dissipated है, this itself is the rating in this particular case. Is this question clear? Hello. I tried in all possible ways to make sure that you understand this question. सर हाँ जी बोलिए. सर ये मिनिमम पावर रेटिंग पूछिए तो Iz मिनिमम से मल्टीप्लाई करेंगे ना Vz को. क्या पूछा गया बताइए. मिनिमम पावर रेटिंग. नहीं, मिनिमम पावर रेटिंग पूछा गया है. क्या पूछा गया आपको? पावर रेटिंग. एंड मैंने आपको बताया था, अगर आपका IL मिनिमम होगा, दिस इज नॉट कॉल्ड एज अ पावर रेटिंग, दिस विल बी कॉल्ड एज अ पावर दैट इज बीन डिसिपेटेड, द मिनिमम पावर डिसिपेटेड बाय द zener diode. You need to be, let me write down the next slide. आपको लिख देता हूं यहाँ पे, right? So Pz equal to Pz into Iz minimum. This is nothing but the minimum power dissipated by zener diode. Minimum power dissipated by zener diode. And if this Vz into Iz, this is nothing but called as, इसको हम क्या बोलते हैं? Maximum power dissipated by the zener diode. And as I am using the term, as यहाँ पे हम एक्सप्रेशन में क्या यूज कर रहे हैं? मैक्सिमम करंट यूज कर रहे हैं. मैक्सिमम करंट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एंड जो वोल्टेज जो है दैट इज Vz over here. So this is also called as the rating. This is also called as the rating of the zener diode. ठीक है? जब भी हम मिनिमम करंट यूज करते हैं, जब भी हम मिनिमम करंट यूज करेंगे, वहां पे सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, मिनिमम पावर डिसिपेटेड बाय द zener diode. I will not be using the term rating, the minimum power rating. ऐसा कुछ भी टर्म मैं यूज नहीं करूंगा. रेटिंग कब आता है? रेटिंग तभी आता है when the current is maximum. ठीक है? एंड ये जो क्वेश्चन था, इसमें क्या ऐड कर दिया? मिनिमम पावर रेटिंग. मिनिमम पावर एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दिया है इसमें, मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ द zener diode. ठीक है? तो मिनिमम पावर रेटिंग क्या होगा यहाँ पे? बिकॉज द मिनिमम करंट that the zener will be handling is 50 milliamperes over here. 50 milliamperes. समझ में आ रहा है आप लोग को? हेलो. Yes sir. Is this point clear? Yes, sir. ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. Just follow whatever I told you. ठीक है? And ये पॉइंट आप ध्यान में रखें. ठीक है? If I'm using the minimum current, that doesn't mean कि that is the rating. Rating term सिर्फ हम maximum currents में यूज करते हैं. ठीक है? सिर्फ मैक्सिमम करंट्स में हम यूज करेंगे. एंड द मैक्सिमम करंट दैट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट इज 50 मिलीएम्पियर्स. 50 मिलीएम्पियर्स. ठीक है? फाइन. इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Yes sir. Okay, I expect you people understood fine. I'll give you a simple question now. I'll give you a simple question so that
सॉल्व करो इसको। The question is let me tell you one thing. In your midterm also, 80 to 85% of your paper will be numerical part. मैं अभी बता देता हूँ आपको. 80 to 80% of your paper will be numerical part. Hardly I'll be giving 5 to 10% of questions that will be theoretical. बाकी सब आपके न्यूमेरिकली होंगे एंड जो मैं क्लास में करा रहा हूँ ना डेफिनेटली आई विल नॉट बी गिविंग द क्वेश्चंस दैट आई एम डिस्कसिंग इन द क्लास डेफिनेटली आई वोंट बी गिविंग द क्वेश्चंस दैट आई एम डिस्कसिंग इन द क्लास ठीक है दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस यू नीड टू प्रैक्टिस मोर दैट्स इट और एल्स अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ओके सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव एंड व्हाट इज गिवन द क्वेश्चन इज द नी करंट look at this some milliamperes the maximum PZ max so what is the hidden information in PZ max जब भी आपको PZ max मिलता है उसमें और क्या information मिलता है आपको whenever you get PZ max what is the hidden information in that PZ max Sir, IMAX. yes IZ max is also yes because PZ max से क्या मिल सकता है आपको IZ max मिल जाएगा because PZ is also written here PZ is 6 volts ठीक है और यहाँ से अगर मैं PZ को 6 से डिवाइड करूँगा I will get in my IZ max over here ठीक है so what is given in this question is to keep V naught constant V naught as constant at 6 volt नथिंग बट आपका जो V naught है यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे जो लोड है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा हमेशा 6 वोल्ट्स तो वोल्टेज अक्रॉस द लोड शुड बी 6 वोल्ट्स इसके अक्रॉस जो लोड है हमेशा 6 वोल्ट्स होना चाहिए तो इस केस में द मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट्स दैट कैन बी ड्रॉन वन सेकंड what are the maximum and minimum current loads so okay IL max and IL minimum is asking what is asking this is asking IL max and IL minimum this is what is asking the question IL maximum and IL minimum is asking for IL maximum and IL minimum ठीक है अब बताइए in this case load will be drawing current ठीक है लोड का जो करंट होगा दिस विल बी ड्राइंग सम अमाउंट ऑफ करंट ठीक है एंड दैट इज अ वेरिएबल करंट ओवर हियर सो यहाँ पे जो लोड जो ड्रॉ करेगा मैक्सिमम मिनिमम करंट्स कीपिंग माय V naught as 6 volts that is the question maximum current and minimum current drawn by the load keeping V naught equal to 6 volts ठीक है यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है 9 वोल्ट्स रेजिस्टेंस 50 Zener voltage VZ है IZ max is also indirectly given knee current is given nothing but I minimum and I maximum is given nothing but Zener minimum and Zener maximum current is given yes तो सॉल्व कर रहे हैं आई शुड गिव द आंसर शुड आई गिव द आंसर तो सॉल्व कर रहा है Sir, solve कर रहे हैं. ठीक है so समझ में आया दिस गिव यू आई हाउ टू सॉल्व दिस आई होप यू आपने क्वेश्चन कर लिया what is it IS is equal to IZ plus L ठीक है and the load current is let me IS is equal to IZ plus IL
when the load current is minimum, when the load current is minimum, तो जो IZ जो होगा that will be maximum. ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड है, ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड है, ठीक है। ये जो जीनर के तो करंट फ्लो करेगा किस पे डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन आईएल। आईएल किस पे डिपेंड करेगा, आईएल डिपेंड करेगा आपके आरएल पे। अगर करंट मिनिमम है तो आपका आरएल क्या होगा, आरएल विल बी मैक्सिमम। और अगर आपका आईएल मैक्सिमम है तो आपका आरएल क्या होगा, आरएल विल बी मिनिमम, ठीक है। इज दिस क्लियर? इनडायरेक्टली यू कैन आस्क एक्चुअली क्या है, you can ask about RL maximum and RL minimum, but what is asking is IL minimum and IL maximum, because इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए आप इन दोनों को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। So actually this is a question of asking the range of load resistance, कि RL minimum कितना होगा, RL maximum कितना होगा, right? So use these two expressions and finally आपको निकालना क्या है, तो finally the result that I want is IL minimum and IL maximum. Yes, anyone with the answer? Sir, IL minimum 10 milliampere. IL minimum is 10 milliamperes. Okay, fine. And IL maximum is 55 milliampere. It is 10 milliamperes and this is 55 milliamperes. क्या सबका सेम आंसर आ रहा है? Everyone getting the same answer? Yes, sir. Yes, sir. सबका सेम आंसर आ रहा है? Fine. The answer is, क्या आंसर सही है गलत है? सही है या गलत है? सब लोग का आंसर आ रहा है, राइट? 10 milliamperes and 55 milliamperes. सही है या गलत है? बताइए। आप लोगों ने आंसर बताया, मैं I'm asking you, is it right or wrong? हेलो, सही है या गलत है? well, the answer जो है एकदम सही है। आंसर इज एब्सोल्युटली फाइन, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एकदम सही है आप लोग का। ओके, सी इफ आई एम आस्किंग 2-3 टाइम्स कि आंसर सही है गलत है, यू शुड नॉट वरी अबाउट योर आंसर्स। तो इफ यू हैव डन इट राइट तो आपको कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए कि हाँ सर मेरा आंसर सही है, राइट। ये जो आंसर आपने सॉल्व किया दिस इज राइट, दिस इज 10 milliamperes and 55 milliamperes। एंड जिन लोगों को समझ में नहीं आया हम मुझसे पूछ सकते हो, बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन था इसमें, कैलकुलेटिंग आईएल मैक्स एंड आईएल मिनिमम। इनको समझ में नहीं आया एट द एंड ऑफ द क्लास यू कैन आस्क मी और यू कैन आस्क मी लेटर आल्सो, आई वोंट रिपीट दैट अगेन। ओके, सो one more simple question I have, so let me do one thing. Let's go ahead. क्वेश्चन इज क्वेश्चन बहुत आसान है, तो सर्किट में बिट कॉम्प्लिकेटेड टू यू, बट कभी भी सर्किट को देख के घबराना नहीं है। सर्किट जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा सॉल्यूशन उतना आसान हो सकता है कभी कभी, ठीक है। बट यू जस्ट नीड टू लुक फॉर व्हाट इज एक्चुअली आस्किंग द क्वेश्चन एंड जस्ट ट्राई टू गेट दैट आंसर। सो इनपुट वोल्टेज जो है, इनपुट वोल्टेज इज 10 sin omega t, and the load resistance is 1. Don't worry कि ये sinusoidal दिया है मैंने अभी, because this has nothing to do with this all these things, sinusoidal analysis कुछ भी नहीं, simply आप क्वेश्चन देख के आप आंसर बता सकते हैं। VZ is 6.8 volts. This is diode D2. Okay. Okay, Zener breakdown voltage दे रखा, okay, and the diode का जो drop है, and when the diode is conducting, drop मतलब when the diode is conducting, voltage across the diode is 0.7, nothing but silicon diode है यहाँ पे, nothing but this is a practical diode, ideal diode नहीं है, practical diode है। What is asked in the question is, तो question is bit lengthy, मैं बस short करके बता रहा हूँ। Okay, this is the voltage when the diode is in forward bias, nothing but D1 D2 जो forward bias होंगे इसके across वोल्टेज होगा। क्वेश्चन आस्क्ड इज, ये V0 है, दिस इज प्लस माइनस, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे
The maximum, okay, fine. V naught maximum and V naught minimum. V naught maximum and V naught minimum. This is what is asked in the question. अब देख के इसका आंसर बता सकते हो आप लोग. आंसर कैसे होता है ये? What is V naught maximum and what is V naught minimum? बस आपको ध्यान रखना है कि Zener का breakdown voltage जो है that is 6.8 volts and voltage diode when it will be conducting that is it is forward bias the voltage is 0.7 volts. So keeping these two in mind, give the answer. Yes. Anyone? आंसर क्या हो सकता है बताइए इसका. Let me take the attendance table. Okay, just solve it. Let me take the attendance. आप लोग सॉल्व करो इसको. Almost everyone is here. Service is the answer that we are giving. 0.7 and 0. No, it's the same. 0.7 and 0 is not the right answer. Okay, fine. Let me give you the answer. The answer is 7.5 and the answer is 7.5 and 0.7. 7.5 volts and minus 0.7 volts. So therefore we can say the answer here. Total students अभी ज्वाइन कर रहे हैं just for the sake of attendance you will join. Guys, all you people, your concern ki so daily we have 4 to 5 classes. It's becoming a bit hectic. I totally understand with that, but we don't have any option. उसके अलावा कोई option नहीं. कोई solution है तो आप बताइए उसके अलावा.
इफ यू हैव एनी सॉल्यूशन यू कैन गिव इट। नेट की बात करते हैं आप लोग कि नेट खत्म हो जाता है सर, ठीक है, आई टोटली एग्री विद दैट कि नेट कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाता है आप लोगों का। थोड़ा सा अपने साइड से थोड़ा एफर्ट्स डालिए, ट्राई टू गेट अ बूस्टर इफ पॉसिबल, दैट इज व्हाट आई से। अननेसेसरी चीज़ों पे हम इंटरनेट खर्च ना करें सो दैट यू कैन अटेंड द क्लासेस। अगर आपको लगता है कि नहीं, टोटली आपके लिए। Fine. Anyone with the answer? आंसर तो बता सकते हैं? चलो गिव इट एज अ होमवर्क, ट्राई करके इसका आंसर आपको बताना। The answer, let me write it down for you. It is 7.5 volts and it is minus 0.7 volts. This is the answer. Just see to it whether you're getting the same answer or not. Okay. So let me tell you one thing. This is a piece of advice. I don't know whether to take it seriously or not, but it's my duty that I should tell you something from my side at least. Okay. I know आप लोग के लिए थोड़ा सा it's very hectic है, sitting in front of laptops for 4 to 5 hours. I totally understand that. I totally understand. Even we are doing the same thing, right? Even we are doing the same thing every year. You don't even understand कि हमको कितनी दिक्कत होती है क्लास में इस तरीके से। Even we are facing a lot of problem, right? So please try to understand our problem also. तो solution है तो दीजिए आप लोग, तो solution है दीजिए। अगर मैंने बोल दिया कि आप एकदम बेकार स्टूडेंट हो, हाउ इट साउंड्स टू यू? अगर मैंने आपको मुझे बोल दिया कि यू आर जस्ट यूजलेस, डेफिनेटली दैट विल पिंच यू, राइट? तो आपको पिंच करेगा डेफिनेटली।